सुपर प्रॉफिट मेथड तक हम लोग का हो गया था वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल का। अब हम लोग को क्या करना है, जो कैपिटलाइजेशंस के अंदर में जो दो है, कैपिटलाइजेशंस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये दोनों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग मूव करेंगे जैसे हम लोग उस समय डिस्कस हुआ था। तो पहले जिसको हम लोग समझेंगे वो है कैपिटलाइजेशंस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशंस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड क्या था कि एक बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको जितना कैपिटल देना चाहिए था जो वो दिया नहीं, जो वो सेव हो रहा है कौन, एक्स फैक्टर रहने के कारण से। तो वो एक्स फैक्टर ही है गुडविल, और वो उतना जो कैपिटल सेव हो रहा है सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वही कैपिटल अमाउंट होगा गुडविल का वैल्यू। ठीक है, यही हम लोग का डिस्कस हुआ था। अगर याद नहीं तो एक बार देख लेना वो वीडियो। अच्छा चलो इसको पहले कर लेते ये सम्स को। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विनोद एंटरप्राइज एज अ 31 मार्च 2020, डेट को अच्छी तरीके से कंसिडर कर लेना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियरली मेंशन है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, ठीक है, ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड जितना होगा उसका 20% अगर चार्ज करोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस को। ठीक है, और ये मार्केट का नॉर्मल प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट इज 1,50,000। ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये है एक्चुअल में ये फर्म जितना अर्न किया। ठीक है, अच्छा अब देखो तो हम लोग को क्या करना है, जब सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को डिटरमाइन करना है तो पहले क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। अब जो सुपर प्रॉफिट हम लोगों को चाहिए वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये जो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ये हम लोग को कैसे मिल सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 20%। तो ये तो हम लोग को पता है कि ये 20% है, ये तो हम लोग को पता है ये 20% है, मगर कैपिटल एम्प्लॉयड तो पता नहीं है। तो उसको पहले क्या करना होगा, डिटरमाइन करना होगा। और लास्ट जो डिस्कशंस हुआ था क्लास में, तो हम लोग को पता है कि बैलेंस शीट से कैसे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए दोनों अप्रोच हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक लाइबिलिटी अप्रोच, एक है एसेट अप्रोच। तो दोनों में से लाइबिलिटी अप्रोच ही बेस्ट है क्योंकि वो शॉर्ट है, और एसेट अप्रोच में बहुत सारे एसेट्स को कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड डिटरमाइन कर लेंगे, उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चार्ज कर देंगे, उस जगह से नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से वो माइनस करके हम लोगों को मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या है, विनोद और बिमल दोनों मिला के कैपिटल आएगा 5 लाख, रिजर्व भी आएगा 3 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट, सिंडिकेटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये लाइबिलिटी अप्रोच में नहीं आता है, ये एसेट अप्रोच में आता है, इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग लाइबिलिटी अप्रोच में ये सब आइटम को। उसके बाद कंप्यूटर, फर्नीचर, गुडविल को कंसिडर करना है। ठीक है, क्योंकि जिसके लिए हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं गुडविल को डिटरमाइन करने के लिए, तो ये गुडविल है, तो क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। तो इग्नोर करने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इन्वेस्टमेंट, अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, इन जैसे लास्ट क्लास में जो हम लोग किए थे उस जगह पे ऊपर में क्लियरली मेंशन था कि ये वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंसिडर करो, मगर इस जगह पे तो कुछ नहीं है। तो ये ऐसे सिचुएशंस पे तुम जैसे एजम्पशंस लोगे, ट्रीटमेंट वैसे ही करोगे। अगर इसको हम मान लेंगे ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो माइनस कर देंगे, अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो माइनस नहीं करेंगे लाइबिलिटी रूट में। ठीक है, तो इस जगह पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड ये एजम्पशंस के ऊपर है, रोशन इसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी मान सकता है। अब जैसे वो मानेगा, जैसे वो एज्यूम करेगा उस हिसाब से उसको करना है। अगर ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो जो लाइबिलिटी रूट में कैपिटल एम्प्लॉयड डिटरमाइन करने जाएगा उस समय ये इन्वेस्टमेंट को माइनस मत कर देना, क्योंकि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो जब मैं लाइबिलिटी रूट में मैं कैलकुलेट करने जाऊँगा कैपिटल एम्प्लॉयड तब मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, और कुछ है, और ये देखो जो रिजर्व जब तुम लेते हो ये होता है एक बिजनेस का क्रीम, और गंदा वाला जो पार्ट होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कुछ आइटम है कुछ नहीं है, अगर रहता तो उसको भी लेना पड़ता माइनस करने के लिए। तो ये सब से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 लाख 8 लाख से हम लोगों को कितना माइनस करना है, ये दोनों माइनस करना है। देखो ऐसे कैलकुलेटर में हो जाएगा, ये भी 8 लाख माइनस 3,50,000 कितना है, 4,50,000। 4,50,000 ये है कैपिटल
एम्प्लॉयड। ठीक है, अब ये 4,50,000 के ऊपर अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम लोग चार्ज करेंगे दैट इज 20%, तो कितना आएगा 4,50,000 शायद 90,000, हाँ 90,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सुपर प्रॉफिट डिटरमाइन करना है, तो सुपर प्रॉफिट इस जगह पे लिख देते हैं। सुपर प्रॉफिट कितना है 1,50,000। इससे ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है इसको माइनस कर देंगे तो आएगा कितना 60,000। ये क्या है, ये सुपर प्रॉफिट है। अब क्या करेंगे, अब ये जो 60,000 है, ये 60,000 अर्न करने के लिए ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में अगर 60,000 अर्न करना है तो कितना कैपिटल देना चाहिए था, ये अर्न करने के लिए जो फर्म ने दिया नहीं, फर्म का जो एक्स फैक्टर है वो ये अर्न करके दिया, तो कितना कैपिटल सेविंग्स हो रहा है। ठीक है, वो मुझे डिटरमाइन करना है। तो क्या करेंगे, ये 60,000 को 20% से डिवाइड करना है, तो डिटरमाइंड हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाई 20%, 3 lakhs। तो 3 lakhs चाहिए था, कैपिटल देना चाहिए था ये 60,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% के हिसाब से अर्न करने के लिए, मगर फर्म ने दिया नहीं 3 lakhs, तभी भी 60,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है। क्यों, कारण है गुडविल है बिजनेस में, तो यही होगा गुडविल का वैल्यू। ठीक है, नीचे लिख देना है क्या, अंडर कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इतना ही इजी है, ये 3 lakhs है, इतने इजी है। ठीक है, तो मैं ये सब दूंगा, तुम लोग खुद से करना अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम लोग कितना, तुम लोगों को समझ में आया प्रेजेंटेशन क्या, कौन कितना अच्छी तरीके से कर पाता है। ठीक है, तो ये सुपर कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल को डिटरमाइन करना है वो भी हम लोगों का हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट बचा हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो तो और भी इजी है, तो वो कर लेंगे तो पूरा हम लोगों का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो एक करते हैं। देखो ये जो एग्जाम्पल है इलास्ट्रेशन 22, ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो लास्ट मेथड है गुडविल कैलकुलेशंस का। देखो भारत एंड भूषण आर पार्टनर्स इन ए रिटेल बिजनेस। ठीक है, बैलेंसेस इन कैपिटल एंड करेंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020। अब देखो अगर ये पढ़ने के बाद अगर तुम्हें कोई पूछे बताओ तो कि कैपिटल जो मेंटेन हो रहा है वो कौन सा मेथड पे, तुम तो इजीली बोल सकते हो कैपिटल जो मेंटेन हो रहा है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड पे। क्यों, क्योंकि 2 अकाउंट, एक पार्टनर का, एक कैपिटल अकाउंट एक करेंट अकाउंट। ठीक है, तो 31 मार्च 2020 का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, जो करेंट अकाउंट का बैलेंस है, दोनों ही देके रखा है। देखते हैं क्या है। भारत और भूषण कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 2 lakhs और 2,40,000, तो ये दोनों पॉजिटिव है। मगर करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है, एक है 50,000 दैट इज पॉजिटिव क्रेडिट बैलेंस, और एक है डेबिट दैट इज नेगेटिव बैलेंस। क्योंकि हम लोग जो PL अप्रूव किए थे गारंटीड प्रॉफिट ये सब जगह पे, उस जगह पे ये हम लोग देखे थे और अच्छी तरीके से समझे भी थे कि करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। ठीक ना, तो इस जगह पे जो भूषण का करंट अकाउंट बैलेंस है वो नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, भूषण को 10,000 फर्म को देना है। ठीक है, अच्छा तो अब क्या है, देखो नीचे में क्या है, द फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट 90,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना 90,000। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा तो अब देखो बिजनेस का जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो क्या है 90,000, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10%। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है उस जगह पे हम लोग को क्या करना पड़ता था, रिक्वायर्ड कैपिटल हम लोगों को डिटरमाइन करना पड़ता है। उसके बाद उसमें से जो एक्चुअल बिजनेस का कैपिटल है वो हम लोगों को सिर्फ माइनस कर देना पड़ता है। उसके बाद जितना आ जाता है कि कैपिटल सेविंग्स, उतना ही होता है गुडविल का वैल्यू अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एक्चुअल कैपिटल कितना है, एक्चुअल कैपिटल है देखो 2 lakhs प्लस 2,40,000, दोनों मिला के 4,40,000, और ये भी आएगा क्योंकि ये भी तो पार्टनर लोगों का कैपिटल अकाउंट में है, तो 50,000 ऐड होगा, मगर 10,000 जो है ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस में है। तो एक्चुअल कैपिटल कितना है 4,40,000
प्लस 50,000 माइनस 10,000 दैट इज 4,80,000। 4,80,000 बिजनेस का एक्चुअल कैपिटल है। और बिजनेस का रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है? रिक्वायर्ड कैपिटल अगर हम लोग डिटरमाइन करने जाएंगे तो कैसे करेंगे? ये जो 90,000 रिटर्न है और ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से दैट इज 10% के हिसाब से अगर 90,000 अर्न करना है तो बिजनेस में कितना कैपिटल रहना चाहिए, ठीक है, वो निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 90,000 डिवाइडेड बाई 10%, तो रहना चाहिए 9 लाख रहना चाहिए। और बिजनेस में है कितना? 4,80,000। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि बिजनेस में ये 90,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए रहना चाहिए 9 लाख, और वही प्रॉफिट 4,80,000 में अर्न कर रहा है। तो ये जो सेविंग्स हो रहा है कैपिटल में, वो सेविंग्स उतना काम कौन कर रहा है? एक्स फैक्टर दैट इज गुडविल। तो जितना कैपिटल में सेविंग्स हो रहा है वही होगा गुडविल का वैल्यू। तो इस जगह पे लिखी तो रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है? 9 लाख। रिक्वायर्ड कैपिटल कितना? 9 लाख। और बिजनेस में एक्चुअल कैपिटल कितना है? 4,80,000। तो कितना सेविंग्स हो रहा है? 4,20,000। ये जो 4,20,000 सेविंग्स हो रहा है, क्यों? क्योंकि बिजनेस में एक्स फैक्टर है दैट इज गुडविल है, तभी जाके 4,80,000 देके 9 लाख कैपिटल का बेनिफिट गेन कर पा रहा है। दैट इज 4,20,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है किसके कारण से? गुडविल के कारण से। इसलिए गुडविल का वैल्यू कितना होगा? वही 4,20,000। ठीक है, बस खत्म। इतना इजी है। मैं ये कर नहीं रहा हूँ, तुम लोग मैं होमवर्क दे दूंगा, तुम लोग इसको करना। प्रेजेंटेशन हम देखेंगे कि किसका अच्छा होता है प्रेजेंटेशन। तो हम लोग का जितना भी मेथड्स है वो सब खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग होमवर्क्स करेंगे, हम देंगे, वो तुम कर लेना, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरी। और जितना भी समझाना था वो हो चुका। अच्छा, एक चीज़ बाकी है कंसेप्ट का, थोड़ा बहुत चीज़, वो कुछ डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है, वो थोड़ा बता देता हूँ इसके साथ ही। ये जो गुडविल है ना, अब गुडविल क्या है, किस चीज़ के ऊपर गुडविल डिपेंड करता है, वो हम लोग को पता है, उसको छोड़ देता हूँ, वो तो हम लोग सीख ही चुके थे। अब ये गुडविल जो टाइप होता है, कितना टाइप का गुडविल होता है? 2 टाइप का गुडविल होता है। ये सब याद रखना, बाद में जाके लगेगा। एक है परचेज गुडविल, एक है परचेज गुडविल, और एक है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, या तो मैं बोल सकता हूं इनहेरेंट गुडविल। ठीक है, अब सेल्फ जेनरेटेड, अगर ये जो वर्ड है, अगर इसको एनालिसिस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। सेल्फ जेनरेटेड का मतलब है खुद से जो तैयार होता है, और इनहेरेंट मतलब जो अंदर से ऑटोमेटिकली तैयार होता है। दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल का अगर मैं एक चीज बताऊं, देखो मैं अगर थोड़ा बहुत मेरा एग्जांपल दूं कि आज से 3 साल पहले मुझे उतना कोई जानता नहीं था, मगर आज 2 जन 3 जन एटलीस्ट ये लोग तो जानते हैं कि हाँ इस जगह पे एक भैया रहते हैं जो दिखाते हैं। तो ये जो हुआ है ये मैंने खुद तैयार किया। मेरा जो टेक्निक है, मैं जिस तरीके से दिखाता हूँ उस तरीके से आहिस्ते आहिस्ते ये तैयार हुआ है। ठीक है, तो ये जब एक बिजनेस का गुडविल खुद के एफर्ट से तैयार होता है ना, उसको बोला जाता है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। ठीक है, और परचेज गुडविल क्या है? परचेज गुडविल, मान लो जो गुडविल दूसरा का है, अब उसको खरीद के तुम बिजनेस करना चाहते हो कि स्टार्टिंग से ही तुम्हारा बिजनेस का बेनिफिट ज्यादा मिले। जैसे मान लो कोई कोचिंग सेंटर नया स्टार्ट किया है, अब मेरा उस हिसाब से गुडविल तैयार हो चुका है, अच्छा खासा तैयार होने के बाद उन्होंने क्या किया, मुझे बोला एक काम कीजिए, आप आके इस जगह पे दिखाइए। अब उस जगह पे क्लियरली मेरा जो नाम है वो नाम ऐड कर दिया कि इस जगह पे ये दिखाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जब मेरा गुडविल जो तैयार हुआ है, सब तो जानते हैं ना, तब सब जानेंगे। उस समय बहुत ज़्यादा जन उस जगह पे एडमिशन्स लेगा, और उस हिसाब से पहले दिन से ही उनका इनकम बढ़ जाएगा, क्योंकि गुडविल जिस बिजनेस में रहेगा उस बिजनेस में ऑटोमेटिकली रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट होगा। तो वो जो कर रहा है कि मुझसे जो मेरा जो नाम ले रहा है वही उसके लिए होगा परचेज गुडविल, और
ये जो गुडविल ले रहा है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, मैं जब उसको दूंगा ऑटोमेटिकली कुछ तो चार्ज करूंगा कि मेरा गुडविल तुम ले रहा है, उसके ऊपर बेस करके तुम बिजनेस करोगे, तो ये गुडविल के लिए जो तुम ले रहा है उसके लिए तुम्हें कुछ पैसा पे करना होगा। तो उस टाइप ऑफ गुडविल को बोला जाएगा परचेज गुडविल। सुनना बहुत अच्छी तरीके से, हाँ। ये जो परचेज गुडविल है ना, इज जस्ट लाइक ए अदर फिक्स्ड एसेट, अदर फिक्स्ड एसेट, जैसे मोटर कार, बैलेंस शीट में हम लोग लिखते हैं ना, मोटर कार, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। ये जैसे जिस नेचर का गुडविल है, सॉरी जिस नेचर का एसेट है, उस हिसाब से सेम वे में ये गुडविल को भी तुम ट्रीट करोगे, क्योंकि तुम पैसा दे के खरीदे हो। ठीक है, याद रखना, बाद में जाके एक चीज मैं इसको लिंक करके बताऊंगा। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इस जगह पे अकाउंटिंग, अच्छा मैं बोल ही देता हूं, इस जगह पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल के ऊपर या तो फिर इनहेरेंट गुडविल के ऊपर जो ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है अकाउंटिंग करने के लिए, वो बताया गया है। उन्होंने बताया कि देखो ये जो सेल्फ जनरेटेड तुम्हारा गुडविल है ना, इसको मत दिखाओ बैलेंस शीट में, क्योंकि ये तैयार करने के लिए तुम्हारे पास से कोई पैसा जा नहीं रहा है, तुम खुद से तैयार कर रहे हो। अब तुम इसका वैल्यू ज्यादा भी दिखा सकते हो, क्यों? विंडो ड्रेसिंग करने के लिए, क्योंकि बैलेंस शीट का अगर एसेट साइड ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली लायबिलिटी साइड भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन उतना स्ट्रांग नहीं है, मगर गुडविल का वैल्यूएशन तुम इतना किए हो कि उससे जो टोटल वैल्यू है बैलेंस शीट का वो बढ़ चुका है और अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में। तो इसीलिए ऐसे ही बोल रहा है कि अगर तुम्हारा जो गुडविल है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसको मत दिखाना ये बैलेंस शीट में। इसे विंडो ड्रेसिंग होता है, इन्वेस्टर्स लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है, लॉस हो सकता है। मगर अगर परचेज गुडविल है, जो तुम पैसा देके खरीद रहे हो, उसको तुम जैसे नॉर्मल फिक्स्ड एसेट को दिखाते हो उस हिसाब से तुम इसको भी दिखा सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर और थोड़ा बहुत डिस्कशन है वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता चला, गुडविल का टाइप एक होता है परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल या तो फिर इनहेरेंट गुडविल। परचेज गुडविल को मतलब परचेज गुडविल मतलब क्या है, जो पैसा देके खरीदना पड़ता है वो है परचेज गुडविल, जिसको हम लोग बैलेंस शीट में जो अदर फिक्स्ड एसेट है उस हिसाब से हम लोग शो कर सकते हैं। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल या तो फिर इनहेरेंट गुडविल मतलब होता है जो खुद का एफर्ट से, ओनर खुद के एफर्ट से या तो फिर फर्म खुद से जो खुद का गुडविल तैयार करता है, नाम तैयार करता है, क्रिएट करता है, वो होता है सेल्फ जनरेटेड या तो फिर इनहेरेंट गुडविल। अब ये जो गुडविल का वैल्यू ये ICAI ने बोल के रखा है कि बैलेंस शीट में तुम दिखा नहीं सकते। इससे प्रॉब्लम क्या होगा, इन्वेस्टर्स लोग गलती कर सकते हैं, क्योंकि तुम उसको कुछ मैनिपुलेट कर सकते हो, ज्यादा गुडविल का वैल्यू दिखा के जो बैलेंस शीट का टोटल वैल्यू उसको बढ़ा सकते हो, इससे प्रॉब्लम हो सकते हैं उन लोगों का। तो ये गुडविल ये याद रखना, ये गुडविल का ये जो डिस्कशन है ये थोड़ा याद रखना। और ये जो ट्रीटमेंट है, परचेज गुडविल को दिखा सकते हैं मगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम दिखा नहीं सकते। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो, तो इस जगह पे हम लोगों का गुडविल चैप्टर पूरा खत्म हुआ है। ठीक है, और आगे जाकर 98% हो चुका है, 2% जो बाकी है वो जैसे जैसे हम लोग सम्स करेंगे तुम लोगों का प्रॉब्लम होगा उससे डिस्कस करेंगे तो पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।